इंदौर देश का सबसे साफ और सुथरा शहर हो चुका है। जल्द ही इंदौर की आबो हवा भी अब देश में सबसे शुद्ध होने जा रही है। इसके लिए बाकायदा इंदौरियों ने कमर भी कस रखी है। स्वच्छता में लगाया पंच, अब स्वच्छ हवा पाने की कवायद। शुद्ध हवा के लिए इंदौरियों का जुनून। जी हां, पिछले लगातार 5 सालों से स्वच्छता के मामले में पूरे देश भर में इंदौर की बादशाहत बरकरार है, लेकिन इंदौरी इतने से ही मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब उन्होंने शहर की आबो हवा को दुरुस्त करने की ठान ली है। इसके लिए खुद इंदौर नगर निगम प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर नगर निगम ने शहर की आबो हवा को बेहतर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए निगम शहर के रहवासी इलाकों में ग्रीन बफर जोन बना रहा है। इंदौर शहर के 200 एकड़ हिस्से में जैव विविधता पार्क बनाने की कवायद जारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस वर्ष AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बेहतरी पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि निगम शहर में प्रत्येक वार्ड में 2 नए गार्डन तैयार करेगा। इस तरह अगले 3 महीने में शहर में करीब 170 नए गार्डन तैयार होंगे। ग्रीन बेल्ट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर वहां पर हरियाली बढ़ाई जाएगी। शहर की सड़कों पर बनाए जा रहे डिवाइडर के 2 किलोमीटर हिस्से पर पेड़ भी लगाए जाएंगे, जिससे हरियाली बनी रहे। कहते हैं कि इंदौरी जिद के बड़े पक्के होते हैं। इंदौरियों ने अगर एक बार जो ठान लिया उसे पूरा कर कर ही दम लेते हैं, और इस बार इंदौरियों ने शहर की आबो हवा को ठीक करने की ठान ली है। लिहाजा इंदौर नगर निगम इसके लिए लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सड़कों और फुटपाथ पर मिट्टी को कवर किया जाएगा। सड़कों की सफाई को बेहतर बनाएंगे ताकि धूल उड़ने को रोका जा सके। वन विभाग को नदी किनारे करीब 35,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि अभी वन विभाग ने सिर्फ 8,000 पौधे ही लगाए हैं। शहर में कुछ नए उद्यानों का निर्माण हो रहा है। ऐसे उद्यानों में सिविल वर्क चल रहा है। हालांकि कई जगह वर्क ऑर्डर और टेंडर जारी होने के बाद भी काम अधूरा पड़ा है, लेकिन ऐसे बगीचों को अब जल्द ही विकसित कर वहां पर पेड़ पौधे लगाने की कवायद की जाएगी। निगम शहर के पॉश इलाकों में टेरेस गार्डन बनाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए रहवासी संघों को निगम घरों की छतों पर हरियाली के लिए पौधे लगाने के लिए कहेगा। इसके अलावा इंदौर शहर में ग्रीन स्लम भी बनाए जाने की योजना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंदौर निगम अब नींद से जागा है, बल्कि पिछले कई सालों से आबो हवा को सुधारने के लिए निगम सक्रिय रहा है। 2016 में इंदौर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शुरुआत हुई। 2017 में होम कंपोस्टिंग और गीले कचरे से खाद बनाना शुरू हुआ। 2018 में ग्रीन बेल्ट विकसित हुई। ट्रेंचिंग ग्राउंड से कचरे का पहाड़ हटाया गया। 2019 में चौक चौराहों पर फव्वारे शुरू किए गए। नदी किनारे पौधारोपण का काम शुरू हुआ। 2020 में प्लास्टिक को बैन किया गया। इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई और AQI उपकरण लगे, जिससे कि हवा में प्रदूषण के स्तर को नापा जा सके। वहीं 2021 में नाला टेपिंग के जरिए नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोका गया। तो एक दो नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इंदौर ने शुद्ध हवा के लिए युद्ध छेड़ा हुआ है। लेकिन हाल के दिनों की बात करें तो न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इंदौर में ही पिछले 4 दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालें तो 20 नवंबर को AQI 270 यानी खराब स्थिति में रहा। 21 नवंबर को AQI 186 यानी मध्यम स्तर पर रहा। 22 नवंबर को AQI 149 मध्यम स्तर, 23 नवंबर को AQI 149 मध्यम स्तर और 24 नवंबर को भी AQI 192 यानी मध्यम स्तर पर रहा। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, ये प्रयास केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आने के बाद देश में शुरू स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण की प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ नदी की प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ जल स्रोतों की प्रतिस्पर्धा, नल से पानी मिले, साफ पानी पीने को मिले, ये कार्यक्रम अभियान ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार की देन है। और निश्चित तौर पर स्वच्छ वायु इस मध्य प्रदेश के नगरों को मिले, इंदौर को मिले, भोपाल को मिले, अन्य अन्य शहरों को मिले, ये प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए। अगर इंदौर इस बारे में प्रयास कर रहा है तो अभिनंदन है। अब स्वच्छ हवा और वायु शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों के बजट की बंदरबाट शुरू होने वाली है। एक तरफ कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी 1 पेड़ रोज लगा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि हर व्यक्ति 1 पेड़ लगाए। दूसरी ओर 4 करोड़ का बजट बनाया जा रहा है कान्हा नदी के किनारे पेड़ लगाने के लिए, लेकिन जनता को जागरूक नहीं किया जा रहा है। अगर जनता को जागरूक कर दिया जाए तो 4 करोड़ रुपए बच सकते हैं, जनता खुद पेड़ लगाने वहां पहुंच सकती है।
तो सवाल ये है कि जो कम लागत में काम हो सकता है उसके लिए दिखावे के लिए करोड़ों रुपए स्वाह होते हैं, जनता को भागीदार नहीं बनाया जाता है और सिर्फ अफसरशाही और नेता वाहवाही लूट के चले जाते हैं। निश्चित तौर पर वायु शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन जनता की भागीदारी से होना चाहिए, सिर्फ बजट बढ़ाने से नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंदौर देश भर के शहरों के लिए एक मिसाल है। स्वच्छता के बाद अब इंदौर ने स्वच्छ हवा के लिए भी मशाल जला ली है और निश्चित तौर पर वो दिन भी दूर नहीं जब इंदौर की हवा देश में सबसे शुद्ध होगी। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के बाद स्वच्छता में भी नंबर 1 बनने की तैयारियां शुरू कर चुका है। इंदौर नगर निगम 170 नए गार्डन बना रहा है, नए फाउंटेन लगा रहा है, पेवर वॉक लगाए जा रहे हैं। नगर निगम भोपाल की तर्ज पर इंदौर में ग्रीनरी को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि समाज का भी ग्रीनरी के प्रति उत्तरदायित्व या जो जिम्मेदारी होती है वो निभाना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम प्रदूषण कम कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त इंदौर में एक्वाई लेवल 100 के ऊपर चल रहा है। 200 के आसपास एक्वाई लेवल है, यानी इंदौर की जो गुणवत्ता है हवा की काफी खराब हो चुकी है। इसलिए अगर हमें स्वच्छ हवा करना है तो नगर निगम के साथ में जिला प्रशासन साथ में इंदौर की जो जनता है उनका भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट। तो खबर तो यह है कि इंदौर नगर निगम ने शहर की आबो हवा को बेहतर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए निगम शहर के रहवासी इलाकों में ग्रीन बफर जोन बना रहा है। इंदौर शहर के 200 एकड़ हिस्से में जैव विविधता पार्क बनाने की भी कवायद जारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस वर्ष AQI के बेहतरी पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि निगम शहर में प्रत्येक वार्ड में 2 नए गार्डन तैयार करेगा। इस तरह अगले 3 महीने में शहर में करीब 170 नए गार्डन तैयार हो जाएंगे। ग्रीन बेल्ट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर वहां पर हरियाली बढ़ाई जाएगी। शहर की सड़कों पर बनाए जा रहे डिवाइडर के 2 किलोमीटर हिस्से पर पेड़ भी लगाए जाएंगे।